सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। ये मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी। ये श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ ये शायद मेरा तीसरा व्याख्यान है। अब से करीब 10 साल पहले मैं कालड़ी में मेन कैंपस में एक सेमिनार में आया था। उसके बाद बीच में जो कोविड के दौरान भी एक व्याख्यान मैंने पिछले साल शायद दिया था, और ये तीसरा मौका है। इसे केंद्र के निदेशक पुष्पदासन जी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीलता जी, डॉक्टर मूसा, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा परिचय मेरे बारे में बताया, और इस सेमिनार की संयोजिका डॉक्टर संगीता, सभी अध्यापक मित्र, छात्र छात्राएं और अन्य लोग भी जो यदि जुड़े हुए हैं वो सभी मेरे प्रिय हैं। सभी को मेरा नमस्कार। एक कोई भी लेखक जब किसी कृति का सृजन करता है तो वो कई तरह के प्रश्नों से, कई तरह की अपने अंदर के जो द्वंद्व है उनसे वो गुजरता है। और मैं ये कहूँ कि जैसे एक स्त्री को जो अनुभूति, जो एक दर्द होता है और एक मीठा दर्द होता है जब वो प्रसव करती है, जब एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसी तरह की कुछ अनुभूति लेखक की भी होती है जब वो एक नई कृति का सृजन करता है। और सामाजिक विषयों पर, सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित होकर यदि लिखना है तो उस दर्द से गुजरे बिना नहीं रहा जा सकता। यदि हम फैंटेसी की दुनिया में ही रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में ही रहते हैं और उसी के आधार पर हम कोई चीज़ें सृजित करते हैं, तो या हम केवल मनोरंजन के लिए कोई चीज़ लिख रहे हों, आनंद की अनुभूति करने के लिए चीज़ें लिख रहे हों, तो शायद हमको किसी दर्द से न गुजरना पड़े। लेकिन जब हम जीवन के साथ जुड़ते हैं, जीवन के जो कटु अनुभव होते हैं, तीक्ष्ण अनुभव होते हैं, या जीवन की जो विभत्सताएं होती हैं, जब हम उनको देखते हैं और उनको साहित्य में अभिव्यक्त करते हैं, तो वे दर्द देने वाली जो चीज़ें हैं वे सब एक लेखक को दर्द देती हैं। तो छप्पर को लिखते समय मैं भी इसी दर्द से गुजरा हूँ। जैसा अभी डॉक्टर श्रीलता जी ने बतलाया भी कि छप्पर उपन्यास का पहला संस्करण 1994 में प्रकाशित हुआ, लेकिन यह उपन्यास लिखा गया बहुत पहले था। ये 1978 में यह उपन्यास लिखा गया था, और उसी दौरान गाजियाबाद से एक मधुप पब्लिकेशंस था, उसने इस उपन्यास को प्रकाशित करने के लिए भी उसका दायित्व लिया, और उनका एक साप्ताहिक पत्र निकलता था व्हाइट क्रिमिनल्स, उसमें उन्होंने इस उपन्यास का विज्ञापन भी बाकायदा दिया था कि मधु पब्लिकेशंस की आगामी पेशकश, जयप्रकाश करदम का उपन्यास छप्पर, ऐसा करके। लेकिन वो प्रकाशक शायद घाटे में रहा, और वो किन्हीं कारणों से वो प्रकाशन, वो साप्ताहिक पत्र और प्रकाशन, उन सबको बंद करके वो चला गया।
तो उपन्यास नहीं छप पाया। वो मेरा भी एक विद्यार्थी था, मेरा भी संघर्ष का दौर था, मेरा भी इस ओर ध्यान नहीं गया कि इसको प्रकाशित करना चाहिए, और मैं जानता भी नहीं था कि किताब कैसे प्रकाशित करनी है, किसके पास जाना है, क्या संपर्क, किस तरह से, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं उस दौरान में पत्रकारिता करता था, जो पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र होते थे क्षेत्रीय, उन अखबारों के लिए रिपोर्टिंग भी करता था और उनके लिए लेख भी लिखता था। सामाजिक विषयों पर लिखता था, राजनीतिक विषयों पर लिखता था, कभी राजनेताओं के साक्षात्कार भी लेता था। तो वो सब चीज़ें, वो जो मैं करता गया और कुछ चीज़ें मैं गहराई से देखता गया, सीखता गया एक विद्यार्थी के तौर पर, जितनी मेरी समझ थी। तो 1983 में मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई, वर्तमान दलित आंदोलन। और कारण ये था कि मैं दलित आंदोलन में सक्रिय था, साइकिल लेकर गांव-गांव जाता था, आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए गाजियाबाद से दिल्ली आता था। दिल्ली आने के लिए पैसे नहीं होते थे जेब में, तो साइकिल से आता था लंबी दूरी, और कभी कहीं किसी अंबेडकर भवन पे, कहीं किसी बुद्ध विहार पे, या कभी कहीं जहाँ भी कोई किसी मंदिर या आश्रम जहाँ भी व्यवस्था होती, वहीं पर ज़मीन पे सो जाता। तो वहाँ वो जो अनुभव थे उस समय, जो मेरी चेतना में, एक युवक की चेतना में जो आता है वो विचार, तो मैं ये देखता था दलित समाज की स्थिति इतनी त्रासदायक है। वे आज भी, जो हम स्वाधीनता से पहले जो पढ़ते थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ी, या उस समय और जो छोटी छोटी जो 2 किताबें पढ़ी, और उनको पढ़ने के बाद में जो सच्चाई हमारे सामने दिखते थे, वो लगता था वो आज भी जो कि त्यों हैं, कोई बदलाव इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, जो समाज राजनीति की ओर देखता है, तो हम देखते थे जो राजनेता हैं वे अपनी भूमिका उस रूप में नहीं निभा पा रहे हैं जो उनसे अपेक्षा समाज करता है। यानी कि दलित आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर मैंने वो थोड़ा दृष्टि डालने की कोशिश की अपने तरीके से। तो यहाँ से मैंने अपनी यात्रा को एक पुस्तक के रूप में, तो वो पुस्तक मेरी छपवाई गई। एक हमारे एक जो आंदोलन के ही साथी थे, किसी ने कागज का व्यवस्था कराई, किसी ने कुछ और व्यवस्था, किसी ने टाइटल कवर के कागज की व्यवस्था कराई, फिर वो एक प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया। तो इस तरह करके वो किताब वो छपी। तो कहना ये कि ये प्रक्रिया जो 1978 में लिखा गया उपन्यास, अब जिसे मैं लगभग भूल भी गया था कि मैंने उपन्यास लिखा है, क्योंकि मैं सामाजिक विषयों पर मैं जो लिखता था, लेख लिखता था। और कारण थी कि आप सब लोग भी जानते हो कि जो आंदोलन की भाषा होती है, आंदोलन की भाषा गद्य, आंदोलन की भाषा होती है गद्य। तो क्योंकि जो हमें लेख लिखने हैं, हमें जो भी कुछ लिखना है, हमें विषयों पर लिखना है, तो वो गद्य में ही लिखा जाता है, वो निबंध के रूप में लिखा जाता है, वैचारिक लेख के रूप में लिखा जाता है। तो आंदोलन से जुड़ा होने के कारण मेरे लिए कविता महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए मैं शुरुआत मैंने कविता से नहीं की, मैंने गद्य लिखा, कहानी भी बीच में लिखी। लेकिन उपन्यास को मैं भूल गया लिखने के बाद में। लेकिन बाद में 1986 में मेरा पहला उपन्यास करुणा प्रकाशित हुआ, और करुणा प्रकाशित हो गया। उसके बाद में मैं फिर दूसरी चीज़ें लिखने लगा। मैं उस समय बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन कर रहा था, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था उस नाते भी, और मेरी रुचि का क्षेत्र था। तो वहाँ से आगे यात्रा बढ़ती गई, और उसी पृष्ठभूमि पर करुणा उपन्यास लिखा गया। और उसी में मेरा आगे आते हुए फिर बीच में और कई किताब आई, जैसे बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ आई, तो उसमें मैंने जो बौद्ध दार्शनिकों का, प्रचारकों का, विद्वानों का, उसमें एक अच्छा उसमें काम मैंने अध्ययन किया और उस पर लिखा।
तो जब 1990 के आसपास समता प्रकाशन ने दिल्ली में, उनके रामफल गौतम जी ने मुझसे कहा उपन्यास दीजिए, छापना है। तो मैंने कहा उपन्यास, तो मैंने कहा मेरे पास पड़ा हुआ है बहुत पुराना, हाथ लिखा हुआ। तो बोले मुझे दे दीजिए। तो मैंने उस उपन्यास का जो हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपि, उस समय टाइप की व्यवस्था मेरे पास थी नहीं, कंप्यूटर था नहीं 1978 के दौर में, तो जैसी भी वो प्रति थी वो मैंने उनको दे दी। और 1990 तक व्यवस्था ये थी कि कंप्यूटर पे काम नहीं होता था, कंप्यूटर पे किताबें नहीं छपती थी, कंपोज नहीं होती थी, वो लेटर प्रेस पे कंपोज होती थी। तो लेटर प्रेस पे उन्होंने भी कंपोज होने के लिए दे दिया। और जहां उन्होंने वो कंपोजिंग होता रहा, एक एक चैप्टर वो देते रहे, मैं उन्हें पढ़ता रहा, प्रूफ देता रहा। लेकिन उस कंपोजिटर के पास में भी अपना और भी दबाव होता है, तो उपन्यास पूरा नहीं हो रहा था जाकर के, और उसका कह रहे फर्मा बोलता था, उसके लेटर प्रेस का कह रहे फर्मा उसका वो फिक्स हो गया है, उस पर दबाव पड़ रहा है कि जल्दी खाली कीजिए ताकि मैं दूसरी किताब कंपोज करूं। तो उस दबाव में फिर आप देखेंगे कि ये उपन्यास जहां चल रहा है और अंत में आकर के 2-3 अध्यायों में उपन्यास खत्म हो जा रहा है। तो वो उपन्यास जो उसकी प्रक्रिया थी उसमें खत्म नहीं हो रहा था, वो उपन्यास आगे वो परत दर परत उसे मैं खोलना चाहता था। लेकिन मेरे पास ये दबाव प्रकाशक की ओर से आया, प्रकाशक के पास कंपोजिटर की ओर से दबाव आया कि इसे जल्दी समाप्त कीजिए। और मैं नौकरी भी करता था, मेरे पास समय कम था, तो उसमें मैं उस दबाव के चक्कर में आकर के मैंने उसको उपन्यास को जल्दी से उसका अंत करना पड़ा। इस उपन्यास में कई चीजें हैं, मैं उसके कथानक पर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सब लोग शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से उससे परिचित हैं। मैंने ये उपन्यास क्यों लिखा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए हो सकता है जानना। जैसा मैंने कहा कि मैं दलित आंदोलन में सक्रिय था, मैं समाज को बहुत बारीकी से देख रहा था, गांव गांव घूमता था, देखता था, अपने गांव में भी, आसपास भी। और जीवन में वो सब देख करके कसमसाहट होती थी, जो अखबारों में भी पढ़ता था। दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, कहीं उनको घोड़ी पे चढ़ के नहीं निकलने देना, कहीं उनको मंदिरों में से धकिया देना, कहीं उनके साथ दफ्तरों में भी छुआछूत का करना, व्यवहार करना, और उनके साथ समाज में तो अस्पृश्यता होती ही थी। तो उन सब को देख करके मन एकदम कसमस आता था, आक्रोश होता था, और लगता था कुछ ये बदलाव होना चाहिए, ये क्यों नहीं बदल रहा है। इसी दौरान में बहुत सारा साहित्य पढ़ा भी, जैसे प्रेमचंद का साहित्य खूब सारा पढ़ा, मक्सिम गोर्की का साहित्य पढ़ा, और वो हारोल्ड रॉबिन्स के उपन्यास हैं वो भी पढ़े, अनुदित मिले। और जो के क्या नाम उसका, जो चेखोव, उनकी कहानियाँ पढ़ी रूस की। तो ये जो चीज़ें जब ये पढ़ा, और इस साहित्य को विशेष रूप से प्रेमचंद और गोर्की की जो रचनाएं पढ़ी, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग तरह के परिवेश हैं, लेकिन प्रेमचंद कुछ चीज़ों को उठा रहे हैं, उभार रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ें इस रूप में क्यों उठ रही हैं, इस रूप में क्यों नहीं उठ रही हैं। यानी कि मैं देख रहा हूँ कि प्रेमचंद समस्याओं को उठा तो रहे हैं, लेकिन उठाते हुए कहीं अपना हाथ खींच रहे हैं, कहीं वो संकोच कर रहे हैं, या तो अनुभूति की तीव्रता उनके साथ नहीं है, या उनकी अपनी मर्यादा है उसके कारण। तो मुझे लगा कि ये समस्याएं गहराई से उठाए जाने की मांग करती हैं, और इनको हाथ खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि गहराई में उतर करके यदि कोई गंदगी है भी तो समाज के सामने समाज को उस गंदगी को दिखाना जरूरी है, समाज को उसकी विभत्सता दिखाना जरूरी है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये यथार्थ को उसी रूप में। और दूसरा ये कि दलित समाज के जो अपेक्षाएं हैं
तो साहित्य के में जो उपस्थित आदर्श रहे, वो आदर्श दलितों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करते। दलितों को एक अलग तरह का आदर्श चाहिए, दलितों को एक अलग तरह का समाज चाहिए। उनकी सबसे बड़ी समस्या है अस्पृश्यता से मुक्ति, असमानता से मुक्ति और असमानता के आधार पर होने वाले दमन, शोषण और अपमान से मुक्ति। क्योंकि दलितों की आर्थिक समस्याओं का आधार भी सामाजिक समस्या है, यानी कि उनकी सारी समस्याओं की जड़ में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। यही अस्पृश्यता की देन है, यही अस्पृश्यता की जड़ है। तो मुझे लगता था कि ये प्रहार वर्ण व्यवस्था पर और जाति व्यवस्था पर प्रहार होना चाहिए, और बाबा साहब ने इन्हीं पर बहुत तीव्र प्रहार किया था। और यही एक जड़ है कि जब तक हम ऊपर ऊपर आदर्शों की बातें करते रहेंगे और हम बीमारी का जड़ को नहीं जानेंगे, कोई भी डॉक्टर है उसके पास हम जाते हैं, वो डायग्नोस जब तक नहीं करेगा ठीक से, बीमारी की जड़ तक नहीं जाएगा, तब तक वो बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तो दलितों का इलाज मंदिर जाने में नहीं है, दलितों की समस्याओं का समाधान आध्यात्म में नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति में नहीं है, भक्ति में नहीं है। दलितों की समस्याओं का समाधान उनके पेट के लिए रोटी और सामाजिक सम्मान में है। भक्ति से उनको रोटी नहीं मिलती और सम्मान नहीं मिलता, ईश्वर की आराधना से उनको रोटी और सम्मान नहीं मिलता। यह एक आध्यात्मिक सुख मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख भी वही व्यक्ति ले सकता है जिसका पेट भरा हुआ हो, जो उस स्थिति में हो कि वो आध्यात्म की दुनिया में उतरे। यहां कदम कदम पर जहां ताने हों, गालियां हों, उपेक्षाएं हों, एक चारों ओर आपके एक बिल्कुल हिंसा और आतंक का पहरा हो जिसमें आपको जीना पड़ता हो, वहां आध्यात्म की ओर ध्यान नहीं जाता। वहां केवल व्यक्ति जो भक्ति की तरफ जाता है तो विवशता में जाता है कि कोई उपाय नहीं है कि शायद ईश्वर ही उसी को रक्षा कर दे। लेकिन हमने देखा कि सैकड़ों साल की परंपरा में कि ईश्वर ने, जिस ईश्वर को, देवी देवताओं को दलित समाज के लोग मानते रहे, पूजते रहे, उनसे मन्नतें करते रहे, उनकी भक्ति करते रहे, आराधना करते रहे, उन्होंने दलितों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाए। दलित अशिक्षित रहे, लेकिन जो शिक्षा की देवी है वो उनको शिक्षित नहीं कर पाई। दलित भूखे नंगे गरीब रहे, अभावग्रस्त रहे, लेकिन जो धन के संपदा के देवता हैं वो उनको समृद्ध नहीं कर पाए। दलित बिल्कुल दीनहीन हालत में रहे और जो शक्ति के देवता हैं वो उनको शक्ति संपन्न नहीं कर पाए। जो न्याय के देवता हैं उनको न्याय नहीं दे पाए। जो दुनिया को बचाने का, दुनिया के रक्षा करने का जो दायित्व जो देवता उभाते हैं वो दलितों की रक्षा नहीं कर पाए। और दलितों के साथ दमन करने वाले, दलितों के साथ हिंसा करने वाले, उनके साथ अपमान और उत्पीड़न करने वाले, उनके साथ पशुओं से भी गया बीता व्यवहार करने वाले लोगों के साथ उनको कोई सजा नहीं दे पाया, कोई देवी, कोई देवता, कोई व्यवस्था। तो ऐसे में हमें लगा कि नहीं, ये दलितों को एक ऐसा चेतना उन्मुख साहित्य दिए जाने की जरूरत है कि जहां वो एक भक्ति के इस आडंबर से भी बाहर आए, इन खोखले आदर्शों से बाहर आए और वो अपना संघर्ष खुद करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अपमान को सहना, अन्याय को सहना, अन्याय को बढ़ावा देना है। यानी कि यदि आप अन्याय को सहते चले जाते हैं तो अन्याय करने वाला रुकेगा नहीं, वो अन्याय करता चला जाएगा। अन्याय को रोकने का, अन्याय से मुक्त होने का एक ही तरीका है, अन्याय का प्रतिकार। जिस दिन शोषित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति शोषण और पीड़ा करने वाले के खिलाफ उसका प्रतिकार करना शुरू कर देगा, उस दिन वो शोषक और उत्पीड़क वो सहम जाएगा, वो ठिठकेगा जरूर कि कल तक जो आदमी मेरे सामने सिर नहीं उठाता था
आज वो मेरा हाथ क्यों रोक रहा है, कल तक जो मेरे सामने सिर उठा के बात नहीं करता था, आज वो क्यों बोल रहा है मेरे सामने। तो ये पहली शुरुआत होती है प्रतिकार करना। इसलिए ये छप्पर उपन्यास में जो आप देखेंगे, सुक्खा है, उसके साथ उत्पीड़न होता है, लेकिन वो अपनी भाषा में अपनी परिस्थितियों के साथ रह करके वो उसका प्रतिकार करता है। वो सीधे सीधे लड़ नहीं सकता किसी ठाकुर से या किसी ब्राह्मण से या किसी सामंत से, लेकिन वो प्रतिकार यही है कि वो बस मुझे भी अपने बच्चे को पढ़ाना है, और उनके दबाव में नहीं आता। चाहे वो गांव छोड़ना पड़ता है, उसको गांव छोड़ देता है, कहीं जाकर रह लेता है, मजदूरी करता है, छप्पर डाल कुछ भी रह लेता है, 100 तरह की यातनाएं वो सह लेता है, लेकिन वो उस त्रासद स्थितियों में अपने बच्चे को, उस नारकीय जीवन में अपने बेटे को नहीं झोंकना चाहता जो जीवन उसने जिया है या जो उसकी पहली पीढ़ियों ने जी है। तो यह प्रतिकार एक अशिक्षित व्यक्ति में है, ये प्रतिकार एक श्रमिक व्यक्ति वर्ग में, सुक्खा के अंदर है। और दलित समाज चूंकि अधिकांश श्रमिक है, श्रमशील समाज है, चाहे वो गांवों में दूसरों के खेतों में काम करते हैं या शहरों में वो मिलों में, कारखानों में या दूसरों के घरों में काम करते हैं, वो हर जगह श्रम ही करते हैं, श्रमिक ही हैं। तो उनको एक श्रमिक वर्ग में उनको अपने किस तरह से, वो अशिक्षित भले ही हों, तो उनके अंदर ये चेतना आ जाए कि हम अपने जैसी स्थितियों में अपने बच्चों को नहीं रहने देंगे, हम भूखे रह लेंगे, हम 2 रोटी नहीं खाएंगे, 1 रोटी खाएंगे, 1 नहीं खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, 2 टाइम नहीं खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बाबा साहब का जो शिक्षित बनो, ये जो उनका आह्वान था, नारा ही नहीं, एक आह्वान था उनका, और इस पर उन्होंने जोर दिया कि आपको, उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसने ये दूध पी लिया वो फिर कभी किसी से पराजित नहीं हो सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता, वो जिंदगी की सब चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने दलितों को यही कहा था कि आप शिक्षित बनिए, अपने बच्चों को शिक्षित कराइए। और उसके लिए उन्होंने अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि कितनी कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, वो सब हम लोग जानते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में सामने आए कि यदि मैं पढ़ सकता हूं, मेरी तरह आप भी पढ़ सकते हैं, आपके बच्चे भी, आप भी अपनी, जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है संघर्ष करके, आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और फिर साथ में बाबा साहब ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले, उन्होंने स्कूल, कॉलेज खोले, जैसे मिलिंद कॉलेज है, सिद्धार्थ कॉलेज है, और कॉलेज नहीं है, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, वो ढेर सारे, विज्ञान का विद्यालय, कला का, वाणिज्य का, अलग अलग इतने सारे उन्होंने इंस्टीट्यूशन, छात्राओं के लिए छात्रावास, छात्रों के लिए अलग उनके छात्रावास खोले। तो ये उन्होंने एक पूरा एक रास्ता खोला। हालांकि उस रास्ते की शुरुआत ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले कर चुकी थी कि वो शिक्षा की स्कूल खोलना, ये सब करना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको एक बड़ा आधार दिया। उन्होंने एक विश्वविद्यालय स्तर के इंस्टीट्यूशंस खोल करके और छात्रावास खोल करके, तो ये शिक्षित बनने का आग्रह। तो ये चीजें विद्यार्थी जीवन में मेरी समझ में आ रही थी जब मैं इस उपन्यास को लिख रहा था कि शिक्षा पहली चीज है, हमें समाज को कैसे शिक्षित करना है। और शिक्षित करना केवल किताबी साक्षर होना नहीं, शिक्षित होने का अर्थ केवल डिग्री पाना नहीं, बल्कि शिक्षित होने का अर्थ चेतन होना, जागरूक होना, अपने शोषण के कारणों को समझना, शोषक की पहचान करना, उत्पीड़क की पहचान करना, उसकी कुटिलताओं को पहचानना, यह शिक्षा है। यदि इन चीजों को नहीं समझ पाए और डिग्रियां हमने ले ली, साक्षर हो गए, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो एक, जैसे कि एक होता ना कि एक साक्षर गुलाम हो जाता है, एक निरक्षर गुलाम थे फिर साक्षर गुलाम हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हमारे नौकरी में भी आ गए हैं, उनके अंदर ये चेतना नहीं है, तो वो एक जो वो इस तरह के वो पढ़े लिखे गुलाम की तरह है, वो पढ़े लिखे दास हैं, वो ब्राह्मणवाद के दास हैं, वो पढ़े लिखे। तो ये था मेरे जहन में एक उद्देश्य, एक विचार कि समाज को शिक्षित करना है। इसलिए आप देखेंगे कि उस उपन्यास में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे अंधविश्वास हैं
कि जिनके प्रति समाज को जागरूक करने की कोशिश है। जैसे बरसात का ना होना, बरसात के मौसम में तो गांव में एक परंपरा जो चली आ रही है कि यदि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं आ रही है, इंद्र देवता को खुश करना है तो यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, पूजा कीजिए और उसके बाद में तब इंद्र देवता खुश होंगे और बारिश होगी। तो उस दौरान में इस तरह बारिश नहीं हुई थी जब ये उपन्यास लिखा गया था, उससे पहले ये 1976-77 में। तो बारिश नहीं हुई तो लोग चारों ओर यही यज्ञ हवन कर रहे थे। मेरे गांव में भी कुछ लोगों ने यज्ञ किया बारिश होने के लिए, लेकिन वो यज्ञ हवन के बाद में भी बारिश नहीं हुई। तो हम तो चूंकि छोटे थे, हमारी बातें उतनी ज्यादा सुनी जानी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना में था और गांव के बीच में, युवाओं के बीच में इतना लोकप्रिय भी था और मुखर भी था कि जो मेरे गांव की ग्राम सुधार समिति थी कि जो पूरे जो गांव का जो सुधार करती थी, और ग्राम सुधार समिति के तहत ही 1978 में मेरे गांव में एक डॉक्टर अंबेडकर मिडिल स्कूल की स्थापना हुई थी, जो आज इंटरमीडिएट कॉलेज है। तो मैं उनकी बैठकों में एक युवा प्रतिनिधि के रूप में मैं चाहता था, छात्रों का प्रतिनिधि के रूप में, मैं अपने गांव के छात्रों का नेता था। तो वहां मैं अपनी आवाज तो मैंने कहता था लोगों से, और वहां भी जब यज्ञ हवन कर रहे थे मैंने उसका विरोध किया और हमने कहा इससे कुछ होना नहीं है, ये पाखंड है। लेकिन लोगों ने अपनी रो में थे तो वो किया। लेकिन जब भी बारिश नहीं हुई और जब अगली ग्राम सुधार समिति की बैठक हुई तो मैंने उसमें इस बात को कहा, हमने कहा हमें अपने समाज को पाखंडों से मुक्त करना चाहिए। हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे इस विद्यालय खोल रहे हैं। आज मिडिल स्कूल है, कल ये हाई स्कूल होगा, फिर इंटरमीडिएट होगा, कल को डिग्री कॉलेज भी हो सकता है। तो हमें बाबा साहब अंबेडकर ने पाखंडों से, अंधविश्वास से समाज को मुक्त होकर के उसको वैज्ञानिक सोच पैदा करने का आह्वान किया था। उनको यथार्थ को जानने का, देखने का, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ देखने का, ये उन्होंने एक दृष्टि बाबा साहब ने दी थी। तो हमको उन अंधविश्वासों से मुक्त होना चाहिए, समाज को उससे मुक्त करना चाहिए। तो तब ये मेरे जहन में आया, फिर मैंने इस प्रसंग को इस उपन्यास के अंदर डाला कि वहां जैसे मैं बोला तो ये जो उपन्यास का नायक चंदन बोलता है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जयप्रकाश करदम बोलता है, क्योंकि ये मैंने 1978 से पहले इस बात को अपने समाज के लोगों के साथ बोला था कि इनसे हवन से, यज्ञ से कोई देवी देवता का कोई अस्तित्व नहीं होता है और ये इनसे पूजा प्रार्थना सा नहीं होता है। ये एक भौगोलिक चीजें हैं, और जब एक वातावरण बनेगा उस तरह का, जब दबाव आएगा वायुमंडल का, तो बारिश होगी। अभी नहीं बना है तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें हैं। इसी तरह की और भी जो बहुत सारे अंधविश्वास जो हम देखता था, तो उनका ये सब चीजें जहन में रहती थी। तीसरी चीज जो इसमें एक भट्टा मजदूरों का एक जिक्र है, जो उपन्यास की जो लड़की, वो जो उसका एक नायिका है, नायिका तो रजनी है, लेकिन जो दूसरी एक पात्र है कि वो भट्टा मजदूर काम करती है, उसका शोषण होता है, उसके साथ बलात्कार होता है। तो भट्टा मजदूरों के जीवन को मैंने नजदीक से देखा कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में एक बीरपाल नाम का एक लड़का पढ़ता था, और वो हमारे गांव से कुछ दूरी पर भट्टा होते थे, ईंट भट्टे। उन ईंट भट्टों पे वो काम करता था, उसका परिवार, और वो भी स्कूल से जाकर के अपना उसी पे करता था। और मैं उसके साथ 1-2 दिन ईंट भट्टे पे गया, वहां के मैंने भट्टे के जिंदगी को देखा, और वहां मैंने देखा किस तरह से वो रह रहे हैं, किस तरह से उन लोगों से बात लोग कर रहे हैं, जो वहां के ठेकेदार हैं, जो भट्टे का मालिक है। और मुझे वहां पे पता चला, जो लोगों के मैंने सुगबुगाहट 1-2 बार में सुनी, कि किस तरह से वो भट्टा मालिक और किस तरह से स्त्रियों के साथ में वो यौन शोषण करते हैं, वहाँ बुलाते हैं, वो ये करते हैं। मैंने उस भट्टा मालिक का जो दफ्तर था, वो कोठा सा, मैंने वो देखा, मतलब बाहर से देखा, वहाँ नल था पानी पीने का, वहाँ पे भी। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। और वहाँ पे उस भट्टे पे एक स्त्री के साथ में बलात्कार हुआ था, लेकिन लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसकी रिपोर्ट तक पुलिस में, थाने में दर्ज नहीं हुई, क्योंकि वो भट्टे वाला, उसने पुलिस को, थानेदार को जो भी कुछ पैसे वैसे दिए, और कुछ देर के बाद पता चला कि वो जिसके साथ बलात्कार हुआ था, वो लड़की, वो उसका परिवार ही वो भट्टे से गायब हो गया।
वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं, बीरपाल भी कहाँ गया उसका भी कोई पता नहीं चला हमको बाद में। तो ये मेरे जहन में घटना थी कि ये मजदूर वर्ग जहाँ भी है वहाँ उनका शोषण होता है, दलित लोग अधिकांश लोग मजदूर ही हैं। तो ये घटना मैंने ये वहाँ से ली। जो चंदन की घटना है या सुक्खा की घटना है कि गांव के ठाकुर चंदन को नहीं चाहते कि चंदन पढ़े, और वो चाहते हैं कि चंदन भी उनके खेतों में काम करे। ये चंदन भी एक पात्र है, उसका नाम चंदन नहीं है, उसका नाम और है। वो लड़के का नाम हरिराम था। वो हमारे गांव से कुछ अलग दूरी पर था। वो मेरे साथ 7वीं 8वीं कक्षा तक पढ़ा था। वो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसके बाद में वो शायद 7वीं कक्षा के बाद वो पढ़ने नहीं आया। उसका पिता एक गांव के एक जो बड़े जमींदार थे, उनके खेतों में काम करते थे। पिता उसके बीमार रहने लगे थे, तो उसके खेतों में काम करने के लिए उस जमींदार ने वो कहा, भाई तुम नहीं काम करते थे, तेरा बेटा काम करेगा, उसको भी काम पे लगाओ। और चूंकि परिवार का दबाव ऐसा आया कि उस परिवार के दबाव में आकर के उसको पढ़ाई छोड़ करके वो वहीं पर खेतों में काम करके एक बंद हुआ की तरह वहाँ खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। बहुत बाद में मुझे, जब मैं भी नौकरी पर आ गया पढ़ लिख करके, तो एक दिन मुझको सड़क पर, जो सड़क बिछाई जा रही थी हमारे गांव से गाजियाबाद जा रही थी रास्ते पर, तो वो जो रोड़ी बिछाते हैं सड़क पर और उसके ऊपर जो तारकोल बिछाते हैं, तो वहाँ वो मुझे तारकोल बिछाता हुआ मिला। तो मुझे लगा, मैंने उसे पहचाना, साइकिल रोकी और मैंने उससे मिला। तो मैंने उसको देखा कि वो हरिराम, जो पढ़ते समय लड़का जिसके चेहरे पर तेज होता था, मेधावी था, वो कैसे एकदम बुझा बुझा एकदम और बिल्कुल बूढ़ा सा ऐसा हो गया है। फिर मैंने उसको अपने घर बुलाया, एक दिन घर आए, घर बैठ के बात की, तब उसने बताया कि उसके साथ ये त्रासदी हुई थी। तो ये भी चीज़ें ये पहले से मेरे दिमाग में थी कि उसके साथ ये हुआ था। और ये तो कई तरह की घटनाएं ये मेरे साथ साथ ये जो मैंने देखा, कोई ऐसा नहीं है सब कुछ एक बनावटी है या कोई कल्पना है। सारी घटनाएं आसपास कहीं ना कहीं मेरे साथ घट रही थी, आसपास हो रही थी। और जो अस्पष्टता है, जो सारा कुछ है, वो तो सब उसमें हम सब लोग देखते ही हैं, वो सारा उसमें माहौल। लेकिन जो इस उपन्यास का जो दूसरा पहलू है, जिसे कि रजनी का और चंदन का जो प्रेम है, तो मैं, चूंकि हम जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी नारा था कि जाति विहीन समाज की स्थापना, कि जाति विहीन समाज होना चाहिए। जातियां कैसे टूटेंगी? केवल एक साथ मिलकर के नमस्ते करने से, साथ साथ पढ़ने से, खान पान करने से, एक दूसरे के घर जाने से जातियां नहीं टूटती। लोग एक दूसरे के घर चले जाते हैं, खा पी लेते हैं, लेकिन बाद में हाथ मिलाते हैं, उसके बाद में अपने हाथों को धोते हैं। एक दूसरे के घर चले जाते हैं, अपने घर आएंगे तो अपने चौके में उसे नहीं बुलाएंगे अस्पृश्यता के कारण। दूसरे के घर जाएंगे, मांस खाना होगा, किसी दलित के घर जाके मांस खाए आएंगे, उसके घर में जाके दारू पी आएंगे, लेकिन अपने घर में मांस नहीं खाएंगे, अपने घर में बुला के मांस नहीं पकाएंगे, उसके घर नहीं बुलाएंगे। यानी कि बहुत तरह की दूरियां हैं। तो ये जातियां तब टूटेंगी जब अंतरजातीय विवाह होंगे, जब रक्त संबंध बनेंगे। इसके बिना जातियां नहीं टूटती। और बाबा साहब ने इस पर जोर दिया था, और एक उदाहरण के रूप में उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया था कि अपनी पहली पत्नी रमाबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने सविता कबीर के साथ में शादी की। सविता कबीर जो कि ब्राह्मण थी, उसके साथ शादी की। तो उन्होंने अपनी जाति को तोड़ा जाए। उस उम्र में बाबा साहब को शादी की जरूरत नहीं थी, एक उनको केयर टेकर की जरूरत, एक नर्स की जरूरत थी जो उनको देखे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, और वो कोई भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने शादी की। तो ये था कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। दूसरा, उसी दौर में 1978 में जब ये उपन्यास लिखा गया, तो 77 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और जनता पार्टी की सरकार आई थी। और जनता पार्टी की सरकार में कई नेताओं ने, जो उस समय के बड़े दिग्गज नेता थे,
जिसमें बाबू जगजीवन राम थे, उसमें राजनारायण भी थे, उसमें चौधरी चरण सिंह भी थे, और उसमें और भी कई नेता थे। तो उन लोगों ने एक भूमिका निभाई, और उस भूमिका उनसे पहले निभाई संतराम बीए आदि ने। और वो जाति तोड़ो मंडल जो पहले से लाहौर में बना हुआ था, और 1936 में जिसका अधिवेशन लाहौर में होना था जाति तोड़ो मंडल का, और जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब अम्बेडकर को करनी थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का वो भाषण जो उन्होंने मांगा, उसको पढ़ने के बाद में वो लोगों को उस सहमत नहीं हुए उनसे, और उन्होंने वो सम्मेलन स्थगित कर दिया। उसके बाद कभी जाति तोड़ो सम्मेलन नहीं हुआ। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर का वो व्याख्यान बाद में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से वो छपा, और जो दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हुआ, वो एंथ्रोपोलॉजी की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण किताब वो मानी जाती है। दुनिया की शायद श्रेष्ठ किताबों में एक मानी जाती है एंथ्रोपोलॉजी पर वो, और सोशियोलॉजी की भी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो 1978 में उन लोगों ने, जाति तोड़ो मंडल ने इन नेताओं के साथ मिलकर के सहयोग से दिल्ली के मावलंकर हॉल में जाति तोड़ो सम्मेलन किया था। और उस जाति तोड़ो सम्मेलन में कि उसके जो भाषण लोगों ने दिए, जो पेपर वहां पे पढ़े गए, वो उनको जो पढ़ा, वहां सब चीजें आई, तो उसमें एक ही जोर था कि जाति तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह होना जरूरी है। हालांकि और भी कई चीजें थी उसमें, लेकिन ये था। तो वहां वो मेरे ताजा वो घटना मेरे जहन में थी कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। तो इसलिए, और दूसरा मेरे जहन में ये था, मैं देख रहा था कि जातियों की घेरेबंदी इतनी ज्यादा है, लोग अपनी अपनी जातियों के दड़बों में बंद हैं, वहां से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लोग कितने भी प्रगतिशील हों, वो जब अपने बच्चों का विवाह जोड़ने के लिए जाते हैं समाज में, तो वो अपनी जाति में ही वर या वधू ढूंढते हैं। तो मुझे लगा कि जो प्रेम है, प्रेम संबंध जाति के दड़बों को, जाति की दीवारों को तोड़ सकते हैं। प्रेम में ताकत होती है, इसलिए प्रेम को प्रोत्साहन देना चाहिए कि युवक युवती आपस में प्रेम करें, अलग अलग जातियों के। जब वो आपस में प्रेम करेंगे तो वो जाति की दीवारों को तोड़ेंगे, वर्ण की, संप्रदाय की दीवारों को तोड़ेंगे। उसके साथ साथ वो बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को, जैसे पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, या अशिक्षा है, ये उन सब सामाजिक जो प्रथाएं हैं, वो उन प्रथाओं को भी, उन दीवारों को भी तोड़ेंगे। तो वो जहन में रहती, इसलिए उसको एक आदर्श के रूप में समझ लीजिए। मुझे रजनी और चंदन, उन दोनों के बीच में, उनको एक साथ साथ वो पढ़ने वाले रहे हैं, एक दूसरे के मित्र रहे हैं, और मित्रता में धीरे धीरे प्रेम उनके बीच में पनप जाता है। ये चीजें मैंने उसमें जानबूझ कर ये लाई गई चीजें हैं। लेकिन जो सबसे अंतिम चीज है इसमें, कि जिनको बहुत ही एक तरह की एक कल्पना जैसी चीज लगती होगी, या जैसे उटोपिया जैसा लगता है, और इसको मैं अस्वीकार भी नहीं करता, कि जो सुक्खा और हरनाम का एक साथ मिल जाना, ठाकुर का इतना विनम्र हो जाना, मानवीय हो जाना, कि वो सुक्खा को व्यक्ति, जिसके साथ, जिन लोगों के साथ वो बिना गाली के बात नहीं करते, संवाद नहीं करते, कि उसको गले से लगा लेना, और या ये मान लेना कि दलितों में, ठाकुरों में, सवर्णों में, अवर्णों में भेदभाव को तो प्रेम से रहने लगे। सच्चाई नहीं है, आज भी वो सच्चाई नहीं है, आज भी प्रेम से नहीं रह रहे हैं। लेकिन वो मैंने कहीं ना कहीं एक आदर्श उपस्थित करने की कोशिश की। जैसे हम प्रेमचंद, मैंने कहा ना, प्रेमचंद की कहानी में बहुत सारे आदर्श हैं, उनके अलावा और भी हिंदी साहित्य के बहुत सारे आदर्श हैं, सबने अपने अपनी तरह से अलग अलग तरह के आदर्श दिए हैं। तो मैंने आदर्श दिया जाति मुक्त समाज का आदर्श। तो फिर अच्छा पिता, अच्छा माता, अच्छा भाई के जो आदर्श रहे हैं, अच्छा पड़ोसी, है ना, ये जो आदर्श रहे हैं अभी तक, लेकिन एक जाति मुक्त समाज का आदर्श नहीं था। तो मैंने इसके माध्यम से, छप्पर के माध्यम से, एक जाति मुक्त समाज का आदर्श रखने की कोशिश की, कि आखिर कोई भी चीज है, हम कल्पना तो कर सकते हैं, हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं, एक ऐसा आदर्श उपस्थित रख करके। और इसमें दूसरे एक और चीज आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी नायक चंदन, या चाहे वो कितना ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर लेता है, वो हिंसा का सहारा नहीं लेता। उसके साथ हिंसा का व्यवहार होता है, लाठी से प्रहार होता है,
लेकिन वो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देता। तो यहाँ जो अहिंसा है, बहुत सारे मित्रों का ये कहना है, समीक्षकों का और आलोचकों का भी, कि इस पर गांधीवाद का प्रभाव है। ऐसा नहीं है। हिंसा कोई अहिंसा गांधी का या गांधीवाद का पेटेंट नहीं है। गांधी से हजारों साल पहले गौतम बुद्ध वो अहिंसा के, दुनिया में अहिंसा के सबसे बड़े उपदेशक, सबसे बड़े संदेशवाहक और अहिंसा का सबसे ज्यादा पालन करने वाले महापुरुष हुए, जिनके साथ कितने तरह की हिंसाएं हुई, उनको मारने की कितनी साजिशें हुई, उनको अपमानित करने की कितनी साजिशें हुई, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध नहीं जताया, कभी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। और वो हमेशा ये उपदेश देते रहे कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, हिंसा का जवाब अहिंसा है। मुझ पर यदि किसी का प्रभाव है, इस छप्पर के लेखक पर यदि कोई प्रभाव किसी का है, तो गौतम बुद्ध की अहिंसा का है, वो गांधी की अहिंसा का नहीं है। तो ये जो पेटेंट है सीमित कर देना कि ये गांधीवाद का प्रभाव, तो ये मैं बता देना चाहता हूं छात्रों को और शिक्षकों को भी कि इस उपन्यास पर गांधीवाद का नहीं, बुद्धवाद का प्रभाव है। गांधी का नहीं, बुद्ध का प्रभाव है। अहिंसा मेरी वहां से ली हुई है, और वो अहिंसा मैंने बाबा साहब अम्बेडकर से ली है कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहे वो कालाराम मंदिर में प्रवेश करने का आंदोलन चलाते हैं, चाहे वो चावदार तालाब से वो पानी पीने के लिए वो आंदोलन चलाते हैं, उनके साथ हर जगह हिंसक घटनाएं होती हैं, लेकिन वो कहीं भी अपने अनुयायियों को हिंसा का जवाब हिंसा से देने के लिए नहीं कहते, वो अहिंसा का पालन करने के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, आपको शांत रहना है और इनके हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। तो ये अहिंसा मैंने वहाँ से सीखी है, मैंने गौतम बुद्ध से, बाबा साहेब अम्बेडकर से, उसका प्रभाव उस उपन्यास पर है। तो ये जो, जैसा मैंने कहा कि ये जब उपन्यास या कोई भी जब चीज़ें लिखते हैं, एक लेखक लिखता है, तो उसके जहन में ये सब चीज़ें मेरे जहन में भी ये सब चीज़ें थी। तो इस प्रक्रिया में ये सब चीज़ें आती गई, जुड़ती गई। मुझे कौन से पाखंड मेरे जहन में आया, एक ही उपन्यास में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। हम जब भी लिखते हैं, कोई एक कहानी लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं, तो उसको लिखते समय जो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, हम केवल उन्हीं को फोकस करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, वो फिर कभी आ जाती हैं, फिर अगले रचना में आती हैं, कई बार तब भी छूट जाती हैं, फिर अगली रचना में आती हैं, फिर कोई दूसरा लेखक उठाता है। यदि एक ही लेखक सब चीज़ों के सब सारे प्रश्नों को, सारी समस्याओं को, सारे बिंदुओं को उठा ले, तो फिर बाकी किसी लेखक की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इतने आयाम है, इतने डायमेंशन है समस्याओं के देखने के, और उनको इसलिए अलग अलग आयामों से, जब हम अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग कोणों से देखते हैं, तो हमें अलग अलग तरह से वो दिखाई देते हैं। आज भी जब हम जोड़ के देखते हैं, जब मैं आज देखता हूँ, छप्पर 1978 में लिखा, 1994 में प्रकाशित हुआ, आज 2020 है, यानी कि छप्पर उपन्यास को लिखे हुए भी अब कितना साल हो जाएगा कि अब 30 साल उसको हो जाएगा, और मतलब छपे हुए, और उसको लिखे हुए 78 को देखूंगा तो आज 50 साल से ज़्यादा उसका हो रहा है, उस उपन्यास को। तो इस दौरान में समाज में अभी भी कहीं बदलाव नहीं है। आज भी अखबारों में आप घटनाएं हम सुनते हैं, कहीं घोड़ी पर चढ़ने से रोका जा रहा है, कहीं उनको आपके दक्षिण भारत के ही बहुत सारे गाँवों में कहीं दलितों को अपने गांव के अंदर साइकिल पे चढ़कर नहीं निकल सकते, उन्हें साइकिल से पैदल जाना पड़ता है, कहीं जूता या चप्पल पहन के नहीं निकल सकते, जूता चप्पल हाथ में लेकर उन्हें चलना पड़ता है, और कहीं नए कपड़े पहन के नहीं निकल सकते, वो पुराने कपड़े पहनते हैं और गांव के बाहर आकर के तब नए कपड़े बदलते हैं, थैले में लाते हैं। ये सूचनाएं मुझे मिलती हैं, लोग बताते रहते हैं, ये युवा लोग सब बताते हैं मुझे। ये जो अखबारों में आता है, मीडिया में आता है, वो तो हम सब के सामने है। ये वो चीज़ें हैं जो मीडिया में नहीं आती। आज भी ऐसी जगह हैं, उत्तर भारत में भी है, दक्षिण भारत का मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है, कि जहाँ दलित लोग यदि गैर दलितों की तरह मूछें रख लें तो उनको इसलिए मारा पीटा जाता है कि हमारी तरह मूछ क्यों रख रहे हो। यदि वो उनके साथ बैठ कर के कहीं पान चबा लें उनके साथ पान की दुकान पे से, तो इसलिए मारा पीटा जाता है, हमारी तरह पान चबा के हमारी बराबरी करोगी। कहीं वो एक कप में किसी ढाबे में, होटल में, उसी कप में वो चाय पी लें, तो वहाँ उनके लिए या तो कप अलग रखे जाते हैं या चाय के कप उनसे खुद धुलवाए जाते हैं।
वो चाय वाला जो दुकानदार है वो नहीं धोता, औरों के कप धो देता, उनका नहीं धोता दलितों का, या उनके लिए अलग से कुल्हड़ या कप अलग रखता है, उनसे धुलवाता है। बहुत सारे मंदिरों में प्रवेश आज भी वर्जित है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियो जाते हैं जिसमें आया हुआ है कि इस मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। इससे बिल्कुल है, ये आज की सच्चाइयाँ हैं। और आज ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज चूंकि एक अम्बेडकरवाद, बाबा साहब अम्बेडकर का दलित समाज पर इतना गहरा प्रभाव है कि वो जय भीम बोलते हैं। तो आज जय भीम बोलने वाले लोगों को मारा पीटा है, उनको जय भीम नहीं बोल करके उनसे जबरन जय श्री राम बुलवाया जाता है, और यदि नहीं बोलते हैं तो मारा जाता है, पीटा जाता है। और एक दो वीडियो ऐसे भी आए सोशल मीडिया पे जहां उनके मुंह में जबरन पेशाब किया गया है, मूता गया उनके मुंह में, इतना अपमानित किया। आज हो रहा है सब घटना, यानी कि और उनको अपमानजनक भाषा में बोलना, ये तो आज भी सरेआम गांव में है। आज भी दलितों को नाम लेकर नहीं बोला जाता, उनको जाति सूचक अपमान बोधक शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो बदलाव कहीं आया नहीं है। इसलिए जब हम आज के परिवेश को देखते हैं और आज से 30 साल पहले छपे उपन्यास को देखते हैं तो ये सहज होता है कि ये इस उपन्यास में एक बड़ी काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक बढ़ना होता है, कहीं ना कहीं एक रास्ता हमें बनाना होता है। हमें तो कहीं तो सब लोग यथार्थ पे नहीं चलते, बहुत से लोग आदर्शों पे चलते हैं, और वो आदर्श आज भी हमारे साथ में वैदिक पौराणिक आदर्श हैं। और वो जो उपनिषद जो पौराणिक हैं, वैदिक हैं, जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को लेकर के महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, इनके ऊपर उपन्यास लिखे जा रहे हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें, नाटक लिखे जा रहे हैं, फिर उन्हीं आदर्शों को उपस्थित किया जा रहा है। तो यदि वो आदर्श रखे जा सकते हैं और उन आदर्शों के द्वारा किसी ना किसी रूप में, चाहे वो ईश्वर में आस्था, ईश्वर को पाने के रास्ते, भक्ति, या ऐसे नायकों को स्थापित करके कि जो उन चीज़ों को स्थापित कर रहे हैं, तो किसी ना किसी रूप में वो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को ही स्थापित करते हैं। वो वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने वाले आदर्श हैं, वो असमानता को स्थापित करने वाले आदर्श हैं। वो जितने भी वैदिक और पौराणिक आदर्श हैं, जितनी भी कालजयी या श्रेष्ठ रचनाएं साहित्य की हैं, वो सब वैदिक पौराणिक आख्यानों पर आधारित हैं। और वो उस समय जो आदर्श हैं, जिनको आज महिमा मंडित करते हैं और जिन पर हम हमेशा गर्व करते रहते हैं, तो उन आदर्शों की अपेक्षा मुझे ये कहते हुए गर्व है कि उन आदर्शों से ये छप्पर उपन्यास का आदर्श कहीं ज़्यादा बेहतर है कि ये कम से कम ये असमानता को ध्वस्त करके ये समतामूलक समाज का आदर्श है, ये जातिविहीन समाज का आदर्श है, ये वर्णविहीन समाज का आदर्श है, और ये आर्थिक रूप से ये शोषक और सर्वहारा और शोषक की दूरी मिटा करके ये आर्थिक समानता का भी समाज है। तो यदि हम इस तरह के आदर्श भी रखेंगे, क्योंकि जो अशिक्षित समाज है, जो पिछड़ा हुआ, जो बौद्धिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, वो आदर्शों की तरफ जाता है। इसीलिए वो आज भी वो राम को आदर्श मानता है, वो भरत को आदर्श मानता है, बहुत अच्छा भाई है, वो लक्ष्मण को आदर्श मानता है, सीता को आदर्श मानता है, दूसरे नायकों को उन्हें आदर्श मानता है, और उन्हीं आदर्शों को अपने जीवन में उतारता है, उन्हीं को अपने बच्चों को प्रेरणा देता है, समाज को प्रेरणा देता है कि राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, भरत जैसा भाई हो जो अपने भाई के चरण पादिका को लेकर के आज की तरह भाई का गला काटने वाला, भाई के साथ छीना झपटी करने वाला नहीं हो, त्याग करने वाला भाई होना चाहिए। लेकिन ये आदर्श नहीं बताते कि भाई वही राम वो शूद्र ऋषि शंभुख की हत्या करते हैं, और हत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वो शूद्र होकर वो ऋषि होने की, यानी कि वो ज्ञान पाने की वो साधना, ज्ञान की साधना करते हैं, यानी कि वो एक मनुष्य के रूप में ब्राह्मण के जैसा की तरह वो उनको उसकी श्रेष्ठता को चुनौती देते हैं और उनके जैसा मनुष्य के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो उस आदर्श को स्थापित नहीं किया जाता। स्थापित अब यदि क्या हम एक शूद्र ऋषि, यानी कि एक ऋषि, एक किसी शूद्र को ऋषि नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को ही ऋषि होना चाहिए, ब्राह्मण को ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ब्राह्मण को ही शिक्षक होना चाहिए।
और उसके साथ जो मनगढ़ंत कहानियां जोड़ करके जो बता दी जाती हैं कि भी उसकी हत्या इसलिए, उसकी शिक्षा, उसका ऋषि होना इसलिए खराब था कि उससे किसी ब्राह्मण का पुत्र मर गया। ब्राह्मण का पुत्र नहीं मरता, वो ब्राह्मणवाद मरता है। जब शूद्र पढ़ता है, जो अंत्यज पढ़ता है, वो जब इन पाखंडों से परिचित होता है पढ़ करके, वो उस ब्राह्मणवाद के जो जितना भी ये पाखंड है, जितना भी उन सब परिचित होता है और समाज को जागृत करता है, वो उस पाखंड को ध्वस्त करता है ब्राह्मणवाद को, वो ब्राह्मणवाद मरता है। तो ब्राह्मण का कोई ब्राह्मण का बच्चा नहीं मरा था, वो ब्राह्मणवाद मर रहा था। ब्राह्मणों की चिंता थी कि यदि शंभूक जैसे ऋषि हो जाएंगे, यदि शूद्र लोग ऋषि होने लगेंगे, ये अपने इंस्टीट्यूशन खोल लेंगे, ये अपने गुरुकुल खोल लेंगे, अपने विद्यालय खोल लेंगे, शूद्र पढ़ेंगे, ये हमें चुनौती देंगे, हमारे ग्रंथों का, हमारे शास्त्रों को नकारेंगे, ये आएंगे तो हमारी श्रेष्ठता, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणवाद हो जाएगा। तो ये आदर्श, इसको आदर्श को उपस्थित नहीं किया जाता। तो इसलिए वो जो ग्रामीण समाज है, दलितों का भी समाज है, तो गाँव का जो लोक समाज है, वो भक्त प्रहलाद की कहानी पढ़ेगा, वो ध्रुव की कहानी पढ़ेगा, वो उस पर गर्व करेगा, उन आदर्शों के साथ जिएगा। वो होलिका को जलाना, एक स्त्री को जलाना, उस पर गर्व करना, उस आदर्श को स्वीकार करता है। लेकिन वो एक स्त्री की हत्या का जश्न समाज कैसे मना सकता है? उस पर प्रतिकार नहीं करता, उसको उसका आदर्श को जीता है। तो इसलिए ऐसे आदर्शों से छप्पर उपन्यास का आदर्श ज़्यादा अच्छा है, कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें कैसी दुनिया चाहिए, हमें कैसा समाज चाहिए? जब ये लेखक ये दिशा नहीं दे सकता, तो फिर हमारे लेखन का उद्देश्य क्या है? लेखन का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, केवल आनंद की अनुभूति कराना नहीं होता। जैसा प्रेमचंद ने भी कहा, मक्सिम गोर्की ने भी कहा कि एक लेखक अपने समाज की आंख, नाक, कान और मुंह सब कुछ होता है। समाज में जो कुछ होता है वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ महसूस करता है, और वो मूक नहीं रह सकता। वो बोलता है, और बोलता है वो वंचितों की, पीड़ितों की, उपेक्षितों की पक्षधरता में बोलता है, शोषितों की पक्षधरता में बोलता है। साहित्य से अपेक्षा ये होती है कि वो कमजोर का, शोषित का, अन्याय का शिकार जो है वो उसके पक्ष में खड़ा हो, और जो अन्याय करने वाला हो वो उसके साथ उसको चुनौती दे। शोषित चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन लेखक शोषित की ओर से लेखक चुनौती दे सकता है। ये साहित्यकार का धर्म होना चाहिए, और यही साहित्य अपनी परिभाषा को तभी सार्थक करता है कि हित सहित। साहित्य का यही अर्थ होता है। हित किसका? किसी एक वर्ग का हित नहीं, किसी एक वर्ण का या जाति का हित नहीं, बल्कि मनुष्यता का हित। मनुष्यता का हित उसी में होता है जब हर मनुष्य को बराबर समझा जाए, हर मनुष्य को बराबर माना जाए, हर मनुष्य को मानवीय उसकी गरिमा के साथ पहचाना जाए, और उसके साथ उस तरह व्यवहार किया जाए। तो मुझे लगता है कि छप्पर उपन्यास के माध्यम से इसी चीज़ को, इसी मानवीयता को, मनुष्यता को स्थापित करने की एक प्रयास, एक विनम्र प्रयास एक लेखक के रूप में मेरा रहा है। और ये इसलिए जब मैं कह रहा हूँ कि उस पूरी जो प्रक्रिया रही, क्योंकि मेरा अपना जीवन संघर्ष का रहा, मैंने खुद मजदूरी की, तो मैं उन मजदूरों के, श्रमिकों के इस दर्द को जानता हूँ। मैं भूखा रहा हूँ कई दिन, मैं उस भूख की पीड़ा को जानता हूँ। मैं अस्पृश्यता का दंश भी झेला है समाज में, तो उस चीज़ से भी जानता हूँ। तो भूख क्या होती है, गरीबी क्या होती है, अस्पृश्यता क्या होती है, अपमानजनक संबोधनों का दंश क्या होता है, वो सब मैंने सहा है, मैं जानता हूँ। इसलिए वो सब चीज़ें जहन में रहती हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझ पर बाबा साहेब अम्बेडकर और बुद्ध का प्रभाव है, और उसका प्रभाव है, इसलिए मैं कभी भी अपने में संतुलित रहता हूँ, अपने आप को संयम में ढालता हूँ, आक्रोश में उबलता नहीं हूँ, बल्कि अपनी बात को तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से रखने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो किसी भी विधा में लिख रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं भड़काऊ चीज़ें नहीं, ये भड़काऊ चीज़ें थोड़ी देर काम करती हैं, लेकिन जो सौम्यता है वो लंबे समय तक काम करती है।
बुद्ध क्यों पूरी दुनिया में इतने आदमी सम्मानित हैं, क्यों माने जाते हैं? क्योंकि बुद्ध, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है जो हमारे बहुत से देवी देवताओं के हाथों में हथियार हैं। बुद्ध के हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि हथियार की जरूरत नहीं समझते। वो समझते प्रेम के द्वारा जीता जा सकता है व्यक्ति को, तो हथियार की जरूरत क्या है? मनुष्य को, समाज को चाहिए प्रेम। जी असली विजय है प्रेम के द्वारा मनुष्य पर पाई जाने वाली विजय। और ये भी आप देखेंगे कि इस परंपरा में बुद्ध से लेकर के चाहे वो सिद्ध हुए, नाथ हुए, संत हुए, या उसके बाद में आकर के आज वर्तमान दौर तक भी ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, और आज जितने भी जो पूरी वो एक पीढ़ी है, वैचारिक पीढ़ी, कोई भी शास्त्र और शास्त्र की बात नहीं लिखता। दलित साहित्य पूरा कहीं भी शस्त्र और शास्त्र की बात नहीं लिखता। गैर दलित लेखक वो शस्त्र और शास्त्र की बात लिखते हैं। इसीलिए उनके नायक और उनके आदर्श, इसीलिए वो आख्यान है वैदिक पौराणिक। क्योंकि जितने भी ये मिथकीय नायक हैं, जितने भी, चाहे वो देवता हैं, चाहे वो राम हैं या कृष्ण हैं, चाहे वो शिव हैं या चाहे आपका विष्णु है, जितने भी हैं देवता, सब किसी के सबके पास कोई ना कोई हथियार है। किसी के हाथ में है, किसी के ये है, कोई तलवार लिए हुए, कोई धनुष ले रहा है, कोई चक्र ले रहा है, यानी कि शस्त्र है, यानी कि वो अपने दुश्मन को शस्त्र से पराजित करता है। प्रेम, इसका मतलब वहां प्रेम नहीं है, वो उन्हें प्रेम पर भरोसा नहीं है। इसलिए हर जगह युद्ध है। रामायण में अलग तरह का युद्ध है, कृष्ण के समय में अलग तरह के युद्ध हैं। कृष्ण का पूरा जीवन ही युद्ध से भरा हुआ है। कभी वो उस राक्षस को मारते हैं, कभी उस राक्षस का दमन करते हैं, कभी इसका दमन करते हैं, कभी इसका दमन करते हैं। पूरा हमारा पौराणिक कथाएं हैं वो राक्षसों के दमन से, असुर संग्राम से शुरू होता है हमारा पूरा नाट्य शास्त्र। तो सारा जहां शास्त्र ही शस्त्रों के बिना नहीं है, शास्त्र और शास्त्र का गठबंधन है और वो ही वर्चस्व स्थापित करता है। तो इसलिए दलित साहित्य, बौद्ध साहित्य जो जहां से प्रेरणा ले रहा है, वो शस्त्र और शास्त्र विहीन साहित्य है। वो प्रेम का साहित्य है, अहिंसा का साहित्य है, उनको स्थापित करने वाला साहित्य है। तो ये चीजें छप्पर को दिखते हुए मेरे को, इसलिए उसमें कहीं पर भी कोई भी जो चंदन है या उसके सहपाठी हैं, वो कोई भी वो समाज में अपने योगदान देना चाहते हैं, लेकिन वो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते। एक महत्वपूर्ण पक्ष के उपन्यास का आप देखेंगे कि चंदन और उसके साथी जब वो शिक्षित हो जाते हैं, शहर में रहते हैं, कोई एडवोकेट बन जाता है, कोई एक अफसर बन जाता है, कोई टीचर प्रोफेसर बन जाता है, सब अलग अलग तरह से। तो वो चंदन यही कहता है, आखिर आपको सब कुछ मिला है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिला, आपको जिन समाज के कारण मिला, उस समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आप समाज को दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी ये चाहते थे कि जो समाज के लोग पढ़ने चाहिए और जो पढ़ा लिखा समाज है, जो नौकरी जाए कहीं जाए, वो पे बैक करे समाज को, यानी कि वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा दे। आमदनी का हिस्सा नहीं कि वो दूसरे समाज, अपने समाज के दूसरे लोगों को शिक्षित करने में, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने में वो अपना योगदान दें, जिस रूप में भी दे सकता है। तो ये आज तो लोग मिशन पे बैक टू सोसाइटी आज चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं भी कई जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करता हूँ अपने स्तर पर। तो ये उस समय ऐसी कोई धारणा नहीं थी पे बैक टू सोसाइटी जैसी, तो ये मेरे जहन में आई कि नहीं, ये हमको पे बैक करना चाहिए लोगों को, चाहे हम जिस जगह हैं वहाँ रहते हुए ही हम समाज को योगदान दे सकते हैं। हम चाहे अफसर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, या अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम समाज को चाहे आर्थिक अनुदान दे करके, चाहे सामाजिक रूप से जागरूक करके, चाहे उनको राजनीतिक दिशा दे करके, चाहे उनको जैसे कहते हैं उनको अधिकारों से परिचित कराकर, कोई वकील है तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता सकता है, संविधान में के जो में क्या क्या अधिकार हैं वो बता सकता है। तो ये प्रोफेसर है वो उनको बता सकता है कि आपको किसकी तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, कौन से कोर्स आपको करना चाहिए, है ना। वो टीचिंग के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो बहुत से खुलते हैं कि वो है ना, जो सिविल सर्विसेज के या दूसरे सरकारी नौकरियों के जो प्रशिक्षण केंद्र बना के वहाँ प्रशिक्षण दे सकते हैं उन युवाओं को। जहाँ कंप्यूटर नहीं है
आज कंप्यूटर का ज़माना है, वहाँ उन्हें कंप्यूटर की सुविधा, नेटवर्क की सुविधा ये उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि हमारे दूर दराज के गाँव के लोग जो बच्चे हैं वो वंचित ना रहें। क्योंकि आजकल ऑनलाइन परीक्षा है, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन ही उनको एडमिट कार्ड आ रहा है, सब ऑनलाइन मिल रहा है, और उनके पास में सुविधा नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, उनको सूचनाएं भी नहीं पहुँचेगी नौकरी में कहाँ अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो ये चीज़ें अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। तो स्कूल और इंस्टीट्यूशन खोलना काफ़ी नहीं है, इंटीरियर में जाकर के, देहातों में जाकर के लोगों के बीच में एक जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है। तो चंदन अपने साथियों को यही कहता है, हमको भी पेबैक करना है, और हम जहाँ जहाँ जिस रूप में भी हो सकता है समाज को हम जागरूक करें, अपना योगदान दें अपने अपने तरीके से। तो ये उस समय चंदन के द्वारा ये उस नायक अपने कहता है कि ये भी एक आयाम है इस उपन्यास का। और भी चीज़ें हैं उपन्यास में हैं, तो उस सबको कहना मेरा जरूरी नहीं है। ये तो आप लोग विद्यार्थी पढ़ेंगे, छात्र पढ़ेंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे, वो आलोचक अपने ढंग से उसकी आलोचना करेंगे, समीक्षा करेंगे, और उसमें मैं एक लेखक के रूप में अपनी रचना के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये एक मेरे लिए ना गरिमापूर्ण है, ना मुझे शोभा देता है, और ना मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं अपनी रचनाओं के बारे में कुछ बोलूँ। जो बोलेंगे पाठक बोलेंगे, मैं बस जैसा है वो आपके सामने है। अपनी अनुभूतियाँ, जो उसका छप्पर के जो रचना प्रक्रिया है, ये मैंने आपको लोगों के सामने रखी, और मैं समझता हूँ कि समय इतना काफ़ी है, लगभग 1 घंटा मुझे हो गया है बोलते हुए, और मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे जी।